स्थान सर्ग राज्य सूर्य यज्ञ की तैयारी पूरी की गई। अनेक विद्वानों, ऋषियों तथा राजा महाराजाओं के निमंत्रण भेज गए। अर्जुन स्वयं श्री कृष्ण के पास पहुँचे। श्री कृष्ण ने अर्जुन का समुचित स्वागत सत्कार किया। श्री कृष्ण और अर्जुन एकांत में परामर्श हुआ। अर्जुन ने कहा, अब पांडवों की लाज रखना अनेक हाथ में है। इस यज्ञ रूपी सागर में पांडवों को आप ही पार उतार सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूर्ण आश्वासन देकर विदा किया, परंतु उसे यज्ञ में गड़बड़ी की आशंका थी। उन्होंने उद्धव और बलराम को बुलाकर एक गुप्त गोष्ठी की। उन्होंने यज्ञ में जितने भी व्यवधान हो सके थे सब कुछ विचार किया। यह निश्चय किया गया कि उन्हें पूर्ण सुसज्जित सेना लेकर चलना चाहिए। श्री कृष्ण अपनी विशाल सेना के साथ इंद्रप्रस्थ पहुँचे। पांडवों ने श्री कृष्ण के प्रति आपर श्रद्धा व्यक्त की। पांडवों द्वारा श्री कृष्ण को दिए गए सम्मान को देखकर शिशुपाल भुन कर राख हो गया। उसे रात भर नींद नहीं आई। स्त्रियां श्री कृष्ण का यशोगान कर रही थी। उनके सावले मुख को देखकर चर्चा हुई, कैसे इन्होंने पूतना, बाकासुर, कालिया नाग तथा वृषभासुर जैसे राक्षसों को मार गिराया। इन्होंने खेल खेल में कंस का वध कर दिया। इतना ही नहीं, इन्होंने शिशुपाल के गर्भ में चूर चूर कर रुक्मिणी से विवाह कर लिया। इस प्रकार इंद्रप्रस्थ के सभी नर नारी श्री कृष्ण के योगास्थनाएं गा रहे थे। शिशुपाल इन्हें सुनकर जल उठा। राजसूय यज्ञ सर्ग। राजसूय यज्ञ की पूर्णता के लिए युधिष्ठिर ने अपने सभी सज्जनों से यथोचित कार्य सौंपे। मनोचरण के साथ वाहन सामग्री और घृत से होम हुआ। देवता तृप्त हुए। श्री कृष्ण को इस प्रकार सम्मति होते देख शिशुपाल क्रोध से पागल हो गया। वह अपने साथियों को लेकर कृष्ण पर झपटा। कृष्ण बैठे बैठे मुस्कुराते रहे। सभा में सन्नाटा था। सब सोचते थे कि न जाने क्या होने वाला है। शिशुपाल को एक अद्भुत दृश्य दिखाई देने लगा। उससे सब और कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। कृष्ण ने कहा, तुम्हारा व्यवहार अशोभनीय है। कहीं ऐसा ना हो कि जगत में मर्यादा रखने के लिए मुझे कठोर पग उठाना पड़े। यह सुनकर शिशुपाल और भी क्रुद्ध हुआ। जैसे ही उन्होंने पुनः हरि निंदा शुरू की, तभी आकाश में शोर हुआ, धरती कांपने लगी। कृष्ण ने चक्र धारण किया। किसी को पता भी न चला कि कब चक्र ने शिशुपाल का सिर काट दिया।